बुद्धिमान बकरी। मोरल स्टोरी। आज तक हमने शेर, हाथी एवं बंदर की कहानियां सुनी होंगी, पर आपने बकरी की बुद्धिमानी की कहानी शायद ही सुनी होगी, या फिर आप आज तक पहली बार सुनेंगे। इस कहानी के शुरू होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यदि हम अपना संयम बनाए रखें तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति से बचा जा सकता है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहे हूँ वो मेरी बात का प्रस्तुत उदाहरण है। एक जौनपुर नाम के गांव में एक बकरी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे ही एक घना जंगल था। बकरी को हमेशा ये डर लगता रहता था कि पता नहीं उसके बच्चे खेल खेल में जंगल की ओर निकल जाए और वहीं जंगली जानवर का शिकार हो जाए। इसी कारणवश वो हमेशा अपने बच्चों के आसपास ही रहती, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ती और हमेशा उन्हें कहती कि कभी भी जंगल की ओर मत जाना। लेकिन एक दिन एक बकरी का बच्चा किसान के बच्चों को चारा लाने वाले से बात करते हुए सुनता है कि जंगल में तो ऐसा हरा भरा चारा चारों ओर भरा पड़ा है। सुनकर उसे हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की ओर चला जाता है। जब बकरी यानी उसकी माँ बकरी को यह बात पता चलती है तो वो घबरा जाती है और तुरंत अपने बच्चों को ढूंढने निकलती है। वह बकरी का बच्चा खेलते खेलते जंगल में अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि 3-4 शियार आकर उसे घेर लेते हैं। यहाँ देखकर वह बकरी का बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देखकर सारे शियार हंसने लगते और कहती हैं, वाह वाह, क्या ताजा ताजा माल है, आज मेरी भूख मिट जाएगी। इतने में ही वह माँ बकरी पहुंच जाती है और माँ बकरी उन शियार से कहती है कि बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, वरना शेर राजा आकर तुम सबको फाड़ कर खा जाएंगे। फिर वह शियार पूछता है, क्यों शेर राजा हमें क्यों खाएंगे? इस पर माँ बकरी जवाब देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे यहाँ छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से न जाऊं जब तक कि शेर राजा वापस ना आ जाए, और इनके अलावा तुमने मुझे या मेरे बच्चे को खा लिया तो शेर राजा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर शियार माँ बकरी से कहता है कि पर शेर राजा को पता कैसे चलेगा कि हमने खाया है? तो इस पर माँ बकरी हंस कर कहती है कि तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ समझते हो? जंगल के राजा है वो। देखो, हाथी राजा को यहाँ हमारी निगरानी के लिए छोड़ गए हैं। वो अब तुम चाहो तो हमें खा सकते हो। यह सुनकर वो शियार घबरा जाता है और सोचता है कि यह हाथी राजा तो मेरे बारे में जरूर बता देगा, और यहाँ सोचकर वो वहां से भाग जाता है। वो शियार के जाते ही बच्चों की जान बचते हैं देख वो माँ बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस अपने गांव की तरफ भागती है। अभी वो कुछ ही आगे बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर राजा आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर आगे बढ़ता है। ये देखकर बच्चा घबरा कर अपनी माँ से लिपट जाता है। तभी शेर को सामने खड़ा देख माँ बकरी कहती है, ठहरिए शेर राजा, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। इस पर शेर राजा माँ बकरी से कहता है कि कहाँ है शेरनी, तुम मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो। इस पर माँ बकरी कहती है कि मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। शेर राजा कहते हैं, मेरी शेरनी? इस पर माँ बकरी कहती है कि शेर राजा से कि आपको क्या लगता है कि इस भयानक जंगल में शेर पर निकली हुई नहीं मुझे शेरनी नहीं पकड़ लिया था और कहा था कि जब तक मैं ना जाऊं यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर राजा के लिए ताजा ताजा तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगी। इस पर शेर राजा माँ बकरी से कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं? यहाँ सुनकर माँ बकरी शेर राजा से कहती है कि मत मानो, बाद में मैं आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, और फिर भी आपको झूठ लगे तो वो कौवे को पूछ लो, उससे शेरनी मुझ पर निगरानी के लिए छोड़ गई है। मेरे साथ कोई भी कुछ भी करेगा तो वो कौवा शेरनी को बता देगा और फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहे तो कौवे को भगा कर देखो, वो मुझे छोड़कर जाएगा ही नहीं।
आखिरकार शेरनी का हुक्म है। यह सुनकर शेर राजा कौवे को भगाने के लिए जोर जोर से दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं बैठ जाता है। यहाँ देख माँ बकरी कहती है, कोई फायदा नहीं है शेर राजा, कौवा शेरनी का हुक्म ना बजाए ऐसे हो सकता है क्या? यहाँ सुनकर शेर राजा माँ बकरी से कहता है कि सच कह रहे हो ना तुम, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहे। खैर शेरनी से पंगा कौन लेगा, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, बाद में तो शेरनी तुम दोनों को मेरे लिए लाएगी ना। यह कहता हुआ शेर राजा वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंचती है कि तभी सामने से शेरनी आ जाती है और शेरनी उसे देखती है और जोर जोर से दौड़ने लगती है और कहती है, वाह वाह, आज मेरे शेर राज के लिए तुम दोनों शिकार हो, वो देख खुश हो जाएंगे। इस पर माँ बकरी शेरनी से कहती है कि पति पत्नी हो तो आप जैसे दोनों ही एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हैं। इस पर शेरनी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो इस पर माँ बकरी कहती है कि रोज आप शेर राजा के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर राजा ने आपके लिए हम दोनों को शिकार करने का सोचा है। इस पर शेरनी कहती है, तो फिर शिकार किया क्यों नहीं? इस पर माँ बकरी कहती है कि शेरनी को गुफा में आज जाने दो तो तुम लोगों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से दावत है। इस पर शेरनी कहती है कि अगर मरे जाते हैं तुम भाग गए तो? इस पर माँ बकरी कहती की है, अब तक भागे क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को रखा है, मैं कहीं भी जाऊंगी खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को बता देगा। इस पर शेरनी माँ बकरी से कहती है कि मैं अभी जाकर शेर राजा को तुम दोनों का शिकार करने के लिए भेजती हूँ। इतना कहकर शेरनी वहां से चली जाती है और माँ बकरी यहाँ वह देखकर अपने बच्चों को लेकर गांव की ओर भागती है और सीधा किसान के घर में बंधे अपने खूंटे के पास पहुंचकर दम लेती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति में हमें मुसीबत को सामने खड़ा देख घबराना नहीं चाहिए। धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम लेना चाहिए।